अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं आज आपके सामने करूँगी लॉन्ग बॉब हेयर कट और बहुत ही खूबसूरत और बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप ये घर में करना चाहें तो आप ये कैसे कर सकते हैं। ये मेरे पास आज बहुत ही प्यारी बेबी गर्ल आई थी और इनके जो हेयर्स थे वो पहले से लॉन्ग हुए थे, फोरहेड से भी और बैक से भी। तो उन्होंने कहा कि फोरहेड से थोड़े शॉर्ट कर दें और बैक से ओनली ट्रिम कर दें। तो मैंने ये उनको दो पार्ट्स में डिवाइड करके जो फ्रंट के थे फोरहेड के उन्हें सीधा करके तो उनकी स्ट्रेट में कटिंग कर दी और ये बिल्कुल बहुत ही आसानी से बहुत अच्छे तरीके से हो गए थे कि दोबारा से हमें इनकी कोई से नीटनेस नहीं करनी पड़ी। और जो बैक के हमारे हेयर्स थे उनको मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड किया। जो इधर से थे सबसे पहले हमने उनको अपने हाथ के हिसाब से ला के उनकी ट्रिमिंग की। मैक्सिमम हमने 1 इंच के हिसाब से उसकी हमने ट्रिमिंग की थी। सबसे पहले हमने एक लेयर ली, उस लेयर को हमने अपनी फिंगर में बिल्कुल स्ट्रेट नीचे ला के वो उनको अपने मतलब कस्टमर को दिखाया कि आपको इतने हेयर्स की कटिंग्स चाहिए थी। उसी हिसाब से हमने फिर वो जो है सारे राउंड में ला के एक लेयर को दूसरी लेयर के साथ गाइडलाइन के साथ लेते लेते हमने उनकी सारी कटिंग कर दी थी। और ये बहुत ही आसान तरीके से मैंने की थी और ये बहुत ही प्यारी लगी थी। और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी देखने में बहुत आसान भी लगेगी और बहुत पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक आएँ। आपने जब कटिंग करनी है तो आपने एंगल देखना है गर्दन का, आपने फेस का एंगल देखना है कि कहीं से टेढ़ा तो नहीं। अगर आपका एंगल ठीक नहीं होगा तो आपकी कटिंग ख़राब हो जाएगी। सबसे पहला टारगेट यही होता है। अगर आपका फोकस अपने मॉडल की या अपने कस्टमर के एंगल की तरफ है तो आपकी कटिंग एक ही दफ़ा में बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आपका ध्यान है उनके एंगल की तरफ नहीं है तो वो बार बार आपको शेप देनी पड़ेगी। ये एक ही दफ़ा में कटिंग करने का जो है वो ट्रिक यही है कि आप सबसे पहले सीज़र को यूज़ करने से पहले आप ये देख लें कि क्या आपके कस्टमर की या आपके मॉडल की जो है वो नेक बिल्कुल ठीक एंगल पे है। अगर है तो बहुत ही अच्छी बात है कि फ़ौरन उसी हिसाब से आपकी कटिंग बहुत अच्छी होती जाएगी। ये आप देख लेना 1 बाय 1 मैं एक एक स्टेप के साथ कर रही थी और देखिएगा कि एंड तक बिल्कुल एक जैसी शेप आएगी, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सबसे पहले हमने एक साइड से सारे लेयर्स को किया, उसके बाद हमने जो है रुख चेंज करके दूसरी तरफ से स्टेप बाय स्टेप करते आए और ये बहुत ही अच्छी सी कटिंग हुई थी। इसी तरह आपने अपने फिंगर्स को अपने लेना है, अपने एंगल को, अपने हाथ को आपने देखना है कि आपका हाथ कैसे है, आपका सीज़र किस हिसाब से चल रहा है। तो जितना काम करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका काम आसान होता जाएगा और आपको बहुत ही आसान लगेगा। जो जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ या दिखा रही हूँ, अगर कोई नए में भी है सीखने वाले तो ये काम उनके लिए भी बहुत आसान है। जब आपने एक स्टेप कटिंग करना है तो आप बैक से अगर हैं तो आप जो है जो आपका मॉडल है उसके जो नेक को आप आगे को थोड़ा झुकाएंगे। अगर आप साइड से कर रहे हैं तो थोड़ा सा नीचे को बल देंगी ताकि आपके हाथ के एंगल के हिसाब से आपके जो हेयर्स हैं वो इक्वल कटिंग हो। अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट में रखेंगे तो आपके जो नीचे वाले हेयर्स हैं वो आगे ऊपर वाले हेयर्स के निस्बत थोड़े लंबे होंगे जो आपको बार बार आपको शेप देनी पड़ेगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का काम समझ भी आया होगा और आपको पसंद भी आया होगा। ये देखें कितने अच्छे तरीके से मैंने एक एक स्टेप को मिलाया साथ में। और यही तरीका होता है कटिंग को इक्वल देखने का कि क्या आपकी कटिंग बिल्कुल इक्वल है कि नहीं है। तो अगर आपको समझ आ रही है तो अब बहुत अच्छी बात है। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं ताकि मैं आपको अच्छी तरीके से दूसरी वीडियो में बता सकूं कि ये काम कैसे करना है और कैसे नहीं करना। ये देखिए लॉन्ग हेयर्स के बॉब कट बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के रेडी हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।